हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो 10-12 का हो, ग्रेजुएशन का हो, बीए का हो। ठीक है, हर जगह जो है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से पूछा गया कि पत्र लेखन क्या है। क्वेश्चन क्या है? पत्र लेखन क्या है, या तो पत्र लेखन किसे कहते हैं, और उदाहरण सहित इसके प्रकारों का वर्णन करें। उदाहरण दे करके इसके प्रकारों के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं पत्र लेखन का, किसका? पत्र लेखन का, तो आपको सीधा कहना, अगर पत्र लेखन कहीं भी आता है तो आपको सीधे बताना है कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को और अपने संदेशों को या तो मन की बातों को लिख करके बताता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पत्र लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्र लेखन। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, और आप कल स्कूल नहीं गए, तो आप अपने टीचर को लिख करके देते हो एप्लीकेशन कि सविनय निवेदन यह है कि मुझे बुखार लगने के कारण मैं स्कूल नहीं आ पाया, है ना। तो वही कहते हैं कि जब आप अपने मन की बातों को, अपने विचारों को, अपने संदेशों को कागजों पर लिख करके दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पत्र लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पत्र लेखन कहते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट में कोई पूछेगा तो आप इस तरीके से बता सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई लिखने के लिए पूछेगा कि लिख करके हमको बताइए कि पत्र लेखन आखिर किसको कहते हैं, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले टॉपिक बनाना है पत्र लेखन का, है ना, और लिखना है कि जब अपने विचारों और संदेशों को, जब कोई अपने विचारों और संदेशों को कागज पर लिख करके प्रकट करता है, कागज पर लिख करके प्रकट करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पत्र लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्र लेखन कहते हैं। या तो कहा गया कि पत्र लेखन का वास्तविक अर्थ होता है कागज के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करना। पत्र लेखन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो पत्र लेखन का वास्तविक अर्थ होता है कागजों के माध्यम से, मीन्स कागज के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करना, कागज पर लिख करके अपने विचारों के बारे में दूसरों तक बताना। ठीक है, दूसरों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? पत्र लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? पत्र लेखन कहलाता है। ठीक है, यहां तक आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर पत्र लेखन किसको कहते हैं। जैसे क्या होता था कि पहले फोन का जमाना नहीं होता था, है ना, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मौसी के पास पत्र लिख रहा है कि हाँ मौसी हम ठीक हैं, मौसी के पास पत्र लिख रहा है कि हाँ मौसा हम ठीक हैं। ठीक है, अपने पिताजी के पास पत्र लिख रहा होगा कि हाँ पिताजी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पत्र लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्र लेखन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, कहा गया कि पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है पत्ता। पत्र का जो होता है, पत्र जो होता है, लेटर, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पत्ता होता है। क्या होता है? पत्ता। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि पत्र शब्द जो है ना, वो संस्कृत शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है। पत्र शब्द जो है, इसका उद्गम जो है, उत्पत्ति जो है, वो कहां से हुआ है? तो संस्कृत भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या? पत्ता। मीन्स पत्ता का, पत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? पत्ता होता है। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में अपने संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पत्तों पर मोरपंख और स्याही द्वारा लिख करके अपने संदेशों को प्रेषित किया जाता था। मीन्स ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में, मीन्स पहले के समय में जो है ना, जब किसी को अपने संदेश किसी को पहुंचाना होता था, ठीक है, या तो किसी को देना होता था, किसी को बताना होता था, तो क्या करते थे कि एक पत्ता पर, क्या करते थे, एक पत्ता पर मोर पंख के द्वारा स्याही से क्या करते थे, उसमें अपने मैसेज को लिखते थे, अपने संदेश को लिखते थे, अपनी बातों को लिखते थे। ठीक है, और उसको जो उसके पास भेजा जाता था, है ना। तो वही कहा गया कि यह संदेश कोई सूचना अथवा समाचार होता था, या जो संदेश जो लिखा होता था उसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होता था, कोई ना कोई समाचार जरूर होता था। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया? पत्र कहा गया। इसका शाब्दिक अर्थ क्या कहा गया? पत्ता। ठीक है, क्योंकि पत्ता पर ही जो है ना पहले पत्र लिखा जाता था। ठीक है, अब देखिए, कहा गया कि वर्तमान समय में भी पत्र का अर्थ सूचना, समाचार या कोई संदेश भेजने से ही होता है। अगर हम लोग अभी के समय की बात करें तो अभी के समय में भी पत्र का अर्थ क्या होता है? कोई सूचना, समाचार या संदेश भेजना ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप प्रिंसिपल के पास पत्र लिख रहे हो कि मुझे 2 दिनों को छुट्टी चाहिए, 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? कोई संदेश दे रहे हो, कोई सूचना दे रहे हो सर को, है ना। तो ये कहा गया कि आज भी जो पत्र का प्रयोग किया जाता है वो कोई सूचना देने के लिए, कोई समाचार देने के लिए, या तो कोई संदेश भेजने के लिए ही होता है, जो कि कागज पर लिख करके प्रेषित किया जाता है। जो किस पे लिखा जाता है? कागजों पर लिख करके भेजा जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिख करके प्रकट किया जाता है, उसे पत्र कहते हैं। मीन्स क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति द्वारा, जब कोई व्यक्ति के द्वारा अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को
कागजों पर लिख करके क्या किया जाता है, दूसरे के सामने प्रकट किया जाता है, उसको हम लोग पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर कहा गया है कि एक पत्र के द्वारा अपनी बात व्यक्ति विशेष तक पहुंचाई जाती है। मीन्स एक पत्र ही होता है जिसके माध्यम से पहले लोग क्या करते थे, अपनी बातों को जो है दूसरों के मध्य रखते थे, दूसरों के सामने रखते थे, ठीक है, और दूसरों तक पहुंचाया जाता था, जिसके बाद पत्र ग्रहण करने वाला व्यक्ति के द्वारा इसका उत्तर पत्र के माध्यम से दिया जाता था, ठीक है। और पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए मैंने पत्र भेजा आपको, ठीक है, कि आप ठीक हैं कि नहीं, आपको वो पत्र प्राप्त हुआ, आपने पढ़ा कि इसमें से पूछा गया है कि आप ठीक हैं कि नहीं, ठीक है, तो आप मुझे फिर से पत्र लिखोगे और आप मेरे को भेजोगे कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हो बताओ, ठीक है। तो यही माध्यम को हम लोग क्या कहते थे, पत्र कहते थे। और पत्र को जो है वो चिट्ठी भी कहा जाता था। पत्र को जो है वो पहले क्या कहा जाता था, चिट्ठी भी कहा जाता था। अब देखिए बातें यहां तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया कि आखिर पत्र किसको कहता है, ये तो हम लोगों ने जान लिया, और पत्र लेखन किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। अब बातें आती है इसके प्रकार का कि पत्र लेखन के आखिर कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ पत्र लेखन के प्रकार, पत्र के प्रकार, तो पत्र के जो है ना 2 प्रकार होते हैं। पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। क्या क्या? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब ठीक है, अब देखिए अगर आपको कोई पूछेगा कि बताइए बाबू औपचारिक पत्र का मतलब क्या होता है, कोई अगर पूछेगा आपको कि बताइए कि औपचारिक पत्र का मतलब क्या होता है, तो आपको सीधा कह देना है कि ऑफिशियल लेटर जो होता है, मीन्स ऑफिस से संबंधित जो पत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र मतलब क्या होता है, तो सगे संबंधियों के पास जो पत्र लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए मौसा के पास पत्र लिखे, मौसी के पास लिखे, मम्मी के पास लिखे, पापा के पास पत्र लिखे, ठीक है, तो ऐसे पत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि औपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र क्या है। लेकिन अगर बात आए कि आखिर लिख के बताइए कि औपचारिक पत्र हम लोग किसको कहते हैं, उदाहरण के साथ में, है ना, तो लिखना इस प्रकार से है कि ऐसा पत्र जो किसी अधिकारी या सरकारी कार्यालय में प्रार्थना के लिए, शिकायत के लिए तथा आवेदन के लिए लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा औपचारिक पत्र किसको कहते हैं, तो आप सीधा कह दीजिएगा कि ऐसा पत्र जो किसी अधिकारी के पास या तो सरकारी कार्यालय में प्रार्थना के लिए, शिकायत के लिए और आवेदन के लिए लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। अथवा में बोल सकते हैं कि औपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो किसी सरकारी कार्यालय, संस्थान या किसी ऐसे व्यक्ति को लिखा जाता है जिसका आपका प्रत्यक्ष संबंध ना हो। मीन्स कहा गया है कि औपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जो किसी ऐसे कार्यालय में लिखा जाता है, सरकारी कार्यालय में लिखा जाता है जिससे आपका संबंध ना हो, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हो गया प्रार्थना पत्र, ठीक है, छुट्टी के लिए आपको चाहिए होगा, शिकायत के लिए, कोई सुधार के लिए आप पत्र लिखते होंगे, है ना, जैसे बैंक में जाते होंगे, ठीक है, आपको नंबर सुधरवाना है, क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। वैसे कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ व्यावसायिक पत्र, है ना, तो ये सब पत्र जो होता है वो क्या होता है, ऑफिस से रिलेटेड पत्र होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो औपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। अब बातें यहां पे आती है कि बताइए अनौपचारिक पत्र किसको कहते हैं। बात क्या आती है कि बताइए कि अनौपचारिक पत्र किसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप लोग सेमेस्टर 4 बीबीएमक्यू से हो और अगर आप लोग AC3 हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मींस VBI क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वहां से जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और मुझे मैसेज करें, मैं VBI क्वेश्चन वहां पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए अगर बात यहां पे आती है अनौपचारिक पत्र का, किसका, अनौपचारिक पत्र का, कि बताइए अनौपचारिक पत्र किसको कहते हैं, तो आपको सीधा कहना है कि रिश्तेदारों तथा सगे संबंधियों के पास लिखे जाने वाले पत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। मीन्स रिश्तेदार, जो आपका मौसा हो गया, मौसी हो गया, मम्मी हो गया, पापा हो गया, मामा हो गया, ठीक है, ये सब के पास जो पत्र लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अथवा में हम लोग बोल सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो किसी ऐसे व्यक्तियों को लिखा जाता है जिससे आपका प्रत्यक्ष संबंध हो। मीन्स कहा जाता है कि अनौपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति को लिखा जाता है जिससे आपका खास संबंध हो, जैसे दोस्त हो गया, है ना, मम्मी हो गए, पापा हो गए, चाचा हो गए, चाची हो गए, ठीक है, इससे आपका संबंध होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्त के शादी के लिए बधाई पत्र, ठीक है, दोस्त का शादी हो रहा है, उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशन करना है, ठीक है,
फिर पैसे के लिए पिताजी को पत्र, आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपको पिताजी को पत्र लिखना है। फिर छोटे भाई को सलाह पत्र, छोटे भाई को सलाह देना है कि आपको टाइम जो है मैनेजमेंट करने के लिए सीखना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। ये सब चीज़ के बारे में जो पत्र लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर पत्र लेखन क्या है, औपचारिक पत्र क्या है और अनौपचारिक पत्र क्या है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और आपका जो सब्जेक्ट है मेजर पेपर, माइनर पेपर, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसका तैयारी करवा सकूं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।